हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे आप शायद ही जानते होंगे। एनटीआर एक चर्चित नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो। अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो के माध्यम से वाकिफ़ हो जाएंगे। एनटीआर का जन्म 20 मई 1983 में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। ये एक तेलुगु अभिनेता हैं। एनटीआर का नाम कभी नंदमूर्ति तारक रामा राव हुआ करता था। जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा के यंग टाइगर माने जाते हैं। इनके पिता नंदमूरी हरिकृष्णा एक निर्माता, अभिनेता और पार्लियामेंट के मेंबर थे। जूनियर एनटीआर के दादा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिनका नाम तारक रामा राव था, जिनको उनके समय का एनटीआर कहा जाता था। आखिर क्यों जूनियर एनटीआर के पिता को उनके दादाजी घर से बेघर कर दिए थे। जूनियर एनटीआर को अपने दादाजी का प्यार पाने में वर्षों लग गए। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जूनियर एनटीआर के पिता नंदमूरी हरिकृष्णा की पहली शादी लक्ष्मी कुमार से हुआ था, जिससे उनके 2 बेटे जानकी राम और कल्याण राम और एक बेटी सुहासिनी है। पहली शादी के 10 साल बाद नंदमूरी को शालिनी से प्यार हो गया, जो जूनियर एनटीआर की मां हैं, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने ये शादी छुपकर बिना किसी को बताए किया। जब ये रिश्ता जूनियर एनटीआर के दादा तारक रामा राव के सामने आया तो वो इस रिश्ते को स्वीकार न कर सके। तारक रामा राव के 12 बच्चे थे, जिनमें से 8 बेटे और 4 बेटियां थीं। नंदमूरी हरिकृष्णा उनके चौथे नंबर की संतान थे। नंदमूरी हरिकृष्णा के दूसरी शादी को परिवार वाले स्वीकार नहीं किए, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। जूनियर एनटीआर 8 वर्ष की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए थे। इनकी पहली फिल्म ब्रह्मर्षि विश्वामित्र थी। जूनियर एनटीआर में टैलेंट बचपन से ही था। इनके द्वारा किया गया किरदार दर्शकों को उनसे जोड़ देता था। एनटीआर 8 वर्ष की उम्र से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखकर दर्शकों का दिल जीतने में माहिर थे। तभी तो इनके द्वारा रामायण में राम का किरदार लोगों को इतना भाया कि इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने पोते के टैलेंट को देखकर तारक रामा राव भी बेहद प्रभावित हुए। इसी टैलेंट ने तारक रामा राव को मजबूर कर दिया एनटीआर को घर लाने के लिए। आप सब जान चुके हैं कि पहले एनटीआर का नाम नंदमूरी तारक रामा राव हुआ करता था, लेकिन इनके दादाजी ने अपना नाम एनटीआर अपने पोते को देकर उनको एक नई पहचान दी। इसी पहचान ने एनटीआर की मां शालिनी को भी उस घर का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। समीरा रेड्डी से एनटीआर के अफेयर की खबरें काफ़ी चर्चाओं में रहा, लेकिन इस दोनों ने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। सन 2011 में एनटीआर ने लक्ष्मी प्रगति से शादी किया, लेकिन जितना आसान ये शादी सुनने में लग रही है वो इतनी आसान नहीं थी। एनटीआर जब लक्ष्मी प्रगति से शादी करने वाले थे तो उस समय लक्ष्मी 17 साल की थी। ऐसे में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत उन पर केस कर दिया गया। अब एनटीआर के पास इंतज़ार करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो 1 साल तक इंतज़ार की और लक्ष्मी के 18 साल के होते ही दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। ऐसा माना जाता है कि इनकी शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस शादी में लगभग 15,000 मेहमान आमंत्रित किए गए थे। इनकी शादी के मंडप का सजावट 18 करोड़ में किया गया था और वरमाला के समय लक्ष्मी ने जो साड़ी पहनी थी वो 1 करोड़ रुपए का था, जिसे उन्होंने शादी के कुछ सालों बाद दान में दे दिया। एक बार एनटीआर टीडीपी के कैंपेन के बाद हैदराबाद वापस जा रहे थे। उसी दौरान उनका नलगोंडा के सूर्यापेट पर एक एक्सीडेंट हो गया। आश्चर्य वाली बात यह है कि इसी जिले में एनटीआर के पिता हरिकृष्णा और उनके भाई जानकी राम का भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये दोनों इस एक्सीडेंट में बच नहीं पाए। भले ही एनटीआर ने इस एक्सीडेंट में अपने भाई और पिता को खो दिया हो, लेकिन उनके फैंस का प्यार हमेशा एनटीआर को मिलता रहता है। तो कैसी लगी आपको एनटीआर की स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।